हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JAS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रमेश ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च 2008 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ट्रायल का ये फॉर्मेट है। नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। स्टॉक 1 अप्रैल 2007 46,800 रुपीज़। परचेसेस एंड परचेज रिटर्न 2,43,100 और परचेज रिटर्न 5,800। रिटर्न इनवर्ल्ड एंड सेल्स, रिटर्न इनवर्ल्ड है यहाँ पर, सेल्स रिटर्न है 8,600 एंड सेल्स यहाँ पर 2,89,600। कैरेज इनवर्ल्ड 18,600। रेंट एंड टैक्सेस 5,700। सैलरीज एंड वेजेस 9,300। बैंक इंटरेस्ट 900 रुपीज़। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट 14,600। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स 250 रुपीज़। डिस्काउंट रिसीव्ड 3,690 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड 7,340 रुपीज़। अदर एक्सपेंसेस 3,610 रुपीज़। ऑडिट फीस 500। इंश्योरेंस 800। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे दिया है 2,130 रुपीज़। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 870 रुपीज़। रमेश ब्रदर्स कैपिटल 1,08,090 रुपीज़। डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, डेप्टर्स डेबिट 24,000 रुपीज़। क्रेडिटर क्रेडिट 14,800 रुपीज़। बैंक लोन एट 6% 20,000 रुपीज़। बैंक बैलेंस एट बैंक 8,200 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,800 रुपीज़। कैश बैलेंस यहाँ पे दिया है 380 रुपीज़। डिपॉजिट विद कुबेर चंद्र एट 5% ईयरली 30,000 का इन्वेस्टमेंट है। ड्राइंग्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। ट्रायल का यहाँ पे टोटल लगाया गया है, तो ट्रायल बैलेंस का ग्रांड टोटल डेबिट साइड 4,42,230 रुपीज़। क्रेडिट साइड ग्रांड टोटल 4,42,230 रुपीज़। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट यहाँ पे नोट किए गए हैं। एडजस्टमेंट को हमको ध्यान रखना है, उसको फॉलो करते हुए एडजस्ट करते हुए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2008 वाज वैल्यूड एट 78,600 रुपीज़। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 50% दिस ईयर एंड द बैलेंस 50% नेक्स्ट ईयर। यानी कि 50% हाफ अमाउंट को आपको करंट ईयर में राइट ऑफ करना है प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का, एंड 50% यानी कि हाफ अमाउंट आपको नेक्स्ट ईयर के लिए रखना है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट 10% ईयरली। प्रोवाइड फॉर बैड डेप्ट्स एट 5% ऑन डेप्टर्स। मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2% ऑन डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। इंश्योरेंस 200 रुपीज़। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट टू 500 रुपीज़ एंड आउटस्टैंडिंग कैरेज अमाउंट्स टू 100 रुपीज़। ये क्वेश्चन हमारे सामने नोट डाउन है और अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे विद एडजस्टमेंट। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को मैंने पैड पर नोट डाउन किया हुआ है। अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है विद एडजस्टमेंट को फॉलो करना है। ऊपर हेडिंग डालनी है आपको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट ऑफ रमेश ब्रदर्स। डेट मेंशन करनी है फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2008। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। पार्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट रिपीट करना है, पार्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको कंबाइन बनाना है और बैलेंस शीट को सेपरेट बनाना है। एडजस्टमेंट आपको फॉलो करते जाना है। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक 1 अप्रैल 2007। 1 अप्रैल 2007 से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और जो 1 अप्रैल को आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाती है वो आपके लास्ट ईयर से रिलेटिव होती है। तो ओपनिंग स्टॉक ये आपका है क्योंकि ईयर की स्टार्टिंग का है ये। टू ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2007 46,800। नेक्स्ट यहाँ पे परचेसेस 2,43,100। परचेस रिटर्न इसमें माइनस करना है आपको, लेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 5,800 और इससे रिलेटिव कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। आप इसको माइनस करके ऐसे ही आउट शो करेंगे। सबट्रैक्ट करके मैंने अमाउंट को बाहर आउट शो किया हुआ है। 2,37,300। कैरेज इनवर्ल्ड कैरेज इनवर्ल्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में आपको शो करना है। कैरेज आउटवर्ल्ड को प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड शो करना है। तो कैरेज इनवर्ल्ड को हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं डेबिट साइड। इनवर्ल्ड 18,600 क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है इसलिए इन साइड में हमने इसको दिखाया है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग कैरेज अमाउंट्स टू 100 रुपीज़। 100 का कैरेज आउटस्टैंडिंग है। इनवर्ल्ड कैरेज आउटस्टैंडिंग ऐड होता है क्योंकि ये अभी देने को बाकी है। 100 को हम ऐड करके टोटल यहाँ पे बैलेंस दिखाएंगे 18,700 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे और कोई ट्रेडिंग से रिलेटिव आइटम जो हमको करना हो, जैसे कि सेल्स क्रेडिट में शो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स, टोटल सेल्स जिसमें कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों ही इंक्लूड है। सेल्स 2,89,600 लेस करना है रिटर्न। सेल्स रिटर्न इनवर्ल्ड सेल्स रिटर्न माइनस करना है 8,600। सबट्रैक्ट करके आउट शो करना है आपको। ₹2,81,000 रुपीज़। इसके बाद में एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड गुड्स, इसको नोट डाउन करना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में एडजस्टमेंट में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक 78,600 रुपीज़। और भी अब कोई भी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटिव नहीं है।
अब हमको इसको क्लोजिंग करनी है, मतलब कि लास्ट बैलेंसेस फाइंड आउट करना है। वेस्ट पेपर पर आपको देखना होगा। पहले तो डेबिट साइड का टोटल करके देख लेते कि कितना आ रहा है वेस्ट पेपर पर। 46,800 प्लस 2,37,300 प्लस 18,700, टोटल डेबिट का बैलेंस आ रहा है 3,02,800 एंड क्रेडिट का टोटल हम करके देखेंगे 2,81,000 प्लस 78,600 क्रेडिट का टोटल आ रहा है 3,59,600। अब क्रेडिट के बैलेंस से 3,59,600 डेबिट के बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस आपको माइनस करना है 3,02,800। क्रेडिट से डेबिट माइनस होता है तो प्रॉफिट होता है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमको कैलकुलेट होगा। $56,800 का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, जीपी आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन 56,800। और इसका जो ग्रांड टोटल है वो बड़ी डिजिट है 3,59,600, ये ग्रांड टोटल होगी 3,59,600। ये इसका ग्रांड टोटल है। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है, इसको मैंने क्लोज कर दिया है। अब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बन जाने के बाद में। ग्रॉस प्रॉफिट 56,800 का है, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको क्रेडिट साइड में फॉरवर्डिंग करनी है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन 56,800। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम देखेंगे अपने ट्रायल बैलेंस में और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस एडजस्टमेंट देखना है आपको, एडजस्टमेंट को आपको ध्यान रखना है। एडजस्टमेंट में रेंट एंड टैक्सेस हाँ, एडजस्टमेंट में रेंट एंड टैक्स के उससे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। आउट आपको शो करना है 5,700 सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 9,300 इनसाइड शो करेंगे क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट टू 500 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग 500 है, आउटस्टैंडिंग ऐड करना है आपको, देना बाकी है और टोटल बैलेंस आ जाएगा 9,800। बैंक इंटरेस्ट की एंट्री आपको करनी है टू बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस है 900 रुपीज़। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट
प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट 14,600। इस पर एडजस्टमेंट गिवन है। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 50% दिस ईयर एंड द बैलेंस 50% नेक्स्ट ईयर। हाफ अमाउंट आपको करंट ईयर में शो करना है, हाफ अमाउंट आपको नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ देना है, यानी कि उसको लेस करना है। यहाँ पर आप माइनस करेंगे 50%, जो भी नेक्स्ट ईयर से रिलेटिव है आप उसको माइनस करेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्डिंग की जाती है। करंटली जो भी आपके करंट ईयर से रिलेटिव आइटम्स होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर के जो भी आइटम्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उसको आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन यानी कि 50% आपको माइनस करना है। 14,600 का 15% 8,300 का 7,300 का बैलेंस आएगा। 7,300 के बैलेंस को आपको माइनस करना है। हाफ अमाउंट माइनस होकर 7,300 का ही बैलेंस आउट आपको शो करना है, जो करंट ईयर से रिलेटिव है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑल टोटल इनकम्स आर क्रेडिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप इसको शो करेंगे बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 250 रुपीज़ क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड 3,690 रुपीज़। डिस्काउंट डेबिट में दिया है तो हम इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो करेंगे। टू डिस्काउंट 7,340 रुपीज़। अदर एक्सपेंसेस टू अदर एक्सपेंसेस डेबिट साइड में ऑल टोटल एक्सपेंसेस आर डेबिट 3,610 रुपीज़। ऑडिट फीस टू ऑडिट फीस पीएल अकाउंट डेबिट साइड 500 रुपीज़। एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, इस पर एडजस्टमेंट गिवन है। इनसाइड आपको अमाउंट शो करना है क्योंकि एडजस्टमेंट इस पे दिया हुआ है। एडजस्टमेंट इंश्योरेंस 200 रुपीज़ इस प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और प्रीपेड को माइनस करना है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस पर प्रीपेड है, प्रीपेड माइनस होगा कि हम एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी को इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं। 200 प्रीपेड इंश्योरेंस है और 200 को माइनस करके बैलेंस आपको 600 का आउट शो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई भी आइटम्स पीएल से रिलेटिव। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,130 रुपीज़। पोस्टेज एंड टेलीग्राम टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 870 रुपीज़। बैंक लोन एट 6%, ट्रायल बैलेंस में गिवन था बैंक लोन एट 6%, यानी कि क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लोन था, बैंक लोन था 6% ईयरली। 20,000 का हमने लोन लिया हुआ था बैंक से और 20,000 पर 6% आपको इंटरेस्ट पे आउट करना है एनुअल। तो यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट 6%। 20,000 का 6% हम चार्ज करेंगे। 1,200 का अमाउंट आएगा। डिपॉजिट विद कुबेर चंद्र एट 5%। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट किया गया है, ट्रायल के डेबिट साइड में गिवन है डिपॉजिट विद कुबेर चंद्र एट 5%। इसका मतलब ये है इन्वेस्टमेंट है
और 5% का हमको इंटरेस्ट यहाँ से पे आउट हो रहा है, यानी कि हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। यह हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में हम इसको नोट डाउन करेंगे। और इंटरेस्ट चार्ज होगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कुबेर चंद्र एट 5% ईयरली। हमको ईयरली इंटरेस्ट यहाँ से मिल रहा है 30,000 टोटल इन्वेस्टमेंट, 5% हम इसको चार्ज करेंगे। एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा 1,500 रुपीज़। अब हम एडजस्टमेंट यहाँ पे जो भी बच गए हैं उनको हम फॉलो करेंगे। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट 10% ईयरली। आपको डेप्रिसिएशन फाइंड मतलब कि चार्ज करना है डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे बोल्ड पे स्पेस प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मैंने ऊपर का रफ कर दिया है, आपको नीचे ही एंट्री करते जाना है। और मैं अब जो नीचे एंट्री होने वाली हैं उनको मैं ऊपर करने जा रहा हूँ। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है टू डेप ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट द रेट 10% ईयरली आपको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, चार्ज करना है। फर्नीचर की कॉस्ट अपने ट्रायल में देखेंगे कितना यहाँ पे फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में दिया है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,800 गिवन है इन ट्रायल बैलेंस, और उस पर आपको 10% चार्ज करना है। तो 1,800 का 10% हुआ जाके 180 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखेंगे। प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स एट 5% ऑन डेप्टर्स, मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2% ऑन डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे डेप्टर्स मीन्स कस्टमर, हमको 2% का कस्टमर पर सबसे पहले डिस्काउंट हमको चार्ज करना है। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि बैड डेब्ट्स 5% ऑन डेप्टर्स भी चार्ज होगा। प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स एट 5% ऑन डेप्टर्स, इसकी एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे। टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 5%। डेप्टर की कॉस्ट यहाँ पर गिवन है ट्रायल बैलेंस में 24,000 रुपीज़। 24,000 का 5% हम चार्ज करेंगे। $1,200 आएगा। डिस्काउंट क्रेडिटर्स, अब यहाँ पे 2% का डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट में गिवन है, और यहाँ पर आपको डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी चार्ज करना है बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स सप्लायर, कि आपको सप्लायर जिनसे आप उधार माल खरीदते थे वो सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आपके लिए प्रॉफिट की बात है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आप इसको शो करेंगे। 2% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट रिसीविंग हो रही है अपने सप्लायर से, और क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के कॉलम में 14,800 के क्रेडिटर्स हैं, जिस पर 2% का डिस्काउंट चार्ज होगा। ₹296। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखेंगे।
अब डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स को भी आपको चार्ज करना है। स्पेस प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मैंने डेबिट साइड के आइटम्स को रफ कर दिया है, बट हमने वेस्ट पेपर पर वेस्ट जगह पर हमने इसको नोट डाउन किया हुआ है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम इसको फॉलो करेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स एट द रेट 2%। डेप्टर्स की टोटल कॉस्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में गिवन है 24,000 रुपीज़। 24,000 रुपीज़ में से सबसे पहले आपने बैड डेप्ट चार्ज किया था 5% का, इसको माइनस करना है 1,200। बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर 22,800 का बैलेंस आएगा, और 22,800 के बैलेंस में 2% का डिस्काउंट चार्ज होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो एडजस्टमेंट गिवन हो, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल बैड डेप्ट्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेप्टर्स की जो भी कॉस्ट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में गिवन है, ट्रायल बैलेंस में डेप्टर दिए हैं, उन डेप्टर पर आपको सबसे पहले प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट यानी कि डाउटफुल बैड डेप्ट, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल बैड डेप्ट से चार्ज करना है। तो वहाँ पर ट्रायल के डेबिट साइड में 24,000 के टोटल डेप्टर्स गिवन है, और उस पर आपको सबसे पहले प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स आपको चार्ज करना है। उसके बाद ही आपको डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आप सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं डेप्टर पर तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको प्रोविजन बैड एंड डाउटफुल बैड डेप्ट को चार्ज करना है, और प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल बैड डेप्ट चार्ज हो जाने के बाद टोटल डेप्टर्स आपके 24,000 के थे, और इसमें से 1,200 का डाउटफुल बैड डेप्ट माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा 22,800 रुपीज़। 22,800 रुपीज़ पर आपको 2% का डिस्काउंट तब चार्ज करना है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले आपको प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट चार्ज करना है डेप्टर पर, और प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल बैड डेप्ट चार्ज हो जाने के बाद में टोटल डेप्टर से माइनस करना है। माइनस करके जो भी एग्जैक्ट अमाउंट आएगा 22,800 आएगा। 22,800 पर आपको 2% का डिस्काउंट चार्ज करना है। ₹456। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। हाँ, सभी एडजस्टमेंट फॉलो हो चुके हैं। अब लास्ट बैलेंसेस हमको फाइंड आउट करना है, जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। तो डेबिट आइटम्स मैंने यहाँ पे रफ वेस्ट पेपर पर रिकॉर्डिंग की थी, और यहाँ पर वेस्ट पेपर पर आपको रिकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। इसको रफ पेपर पर 5,700 डेबिट आइटम्स में 9,800, 900, 7,300, पहले हम इतना ही ऐड कर लेते हैं। $23,700, और फिर यहाँ पर है 7,340 रुपीज़, 3,610 रुपीज़, 500, 600, 35,750 रुपीज़, 2,130 रुपीज़,
870, 1200, 180, 1200, 456. डेबिट का टोटल आ रहा है 41,786 रुपीज़। अब हम क्रेडिट के टोटल करेंगे। क्रेडिट के कॉलम $56,800 प्लस 250 प्लस 3,690 रुपीज़, 1,500, 296, क्रेडिट आइटम्स आ रहा है 62,536 रुपीज़ क्रेडिट का टोटल है। एंड डेबिट का जो टोटल है 41,786 रुपीज़ का डेबिट का टोटल है। अब ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर, और डिफरेंस मनी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है। क्रेडिट से डेबिट माइनस हो रहा है तो आपको नेट प्रॉफिट आएगा। तो क्रेडिट का टोटल है 62,536 रुपीज़, डेबिट का टोटल है 41,786 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे। ₹20,750। तो 20,750 रुपीज़ यह हमारा एनपी है, नेट प्रॉफिट, और हम इसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 20,750 रुपीज़। ग्रांड टोटल इसका करना है आपको और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। जो बड़ी डिजिट है ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल है 62,536 रुपीज़ और 62,536 रुपीज़। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया है, प्रिपेयर हो चुका है विद एडजस्टमेंट को मैंने फॉलो किया हुआ है। एंड अब आपको सेपरेट बैलेंस शीट इसकी प्रिपेयर करनी है रमेश ब्रदर्स। नेट प्रॉफिट को हम नोट डाउन कर लेते हैं 20,750 रुपीज़, ये हमारा एनपी है। अब हम बैलेंस शीट को सेपरेट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ रमेश ब्रदर्स। एज ऑन 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008। लायबिलिटीज़ का कॉलम, अमाउंट, एसेट्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। हमने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स लायबिलिटीज़ में शो होते हैं और ट्रायल बैलेंस के डेबिट आइटम्स एसेट्स में शो होते हैं। तो वही आपको रूल फॉलो करना है।
सबसे पहले यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे रमेश ब्रदर्स कैपिटल, रमेश ब्रदर्स की कैपिटल 1,08,090 रुपीज़ और इसमें प्लस करना है नेट प्रॉफिट को, जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट पे फाइंड आउट हुआ था 20,750 रुपीज़। ध्यान रखिएगा ड्राइंग्स तो नहीं है, ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में गिवन है। पहले तो हम एनपी को नेट प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं कैपिटल में। 1,28,840 रुपीज़ और इसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में गिवन है 10,000, तो ड्राइंग्स को आपको माइनस करना है और माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा उसको आउट आपको शो करना है। ₹1,18,840 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट आइटम्स, ट्रायल के क्रेडिट आइटम्स जैसे कि क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज़ में शो करेंगे 14,800, ये हमारे सप्लायर हैं और इनसे हमको डिस्काउंट मिल रहा था 2% का डिस्काउंट। 14,800 इंटू 2/100 296 रुपीज़ का डिस्काउंट माइनस करेंगे। ₹14,504 बैंक लोन एट 6%, लायबिलिटीज़ में लिखेंगे हम बैंक लोन एट 6%। बैंक से लोन लिया गया है 20,000 का, जिस पर हमको एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर पे आउट करना है 6% का। 20,000 का 6% 1,200। अब टोटल जो हमारा अमाउंट आएगा, यानी कि प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं तब हमारा टोटल अमाउंट फाइंड आउट होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 21,200 का टोटल बैलेंस आ जाएगा अमाउंट। अब यहाँ पर बैलेंस एट बैंक, अब हमको क्या करना है, आ जाइए एसेट्स में। जो भी बातें हैं एसेट्स से रिलेटिव हैं, बैलेंस एट बैंक एसेट्स के कॉलम में लिखना है क्योंकि हमारा सेल्फ मनी डिपॉजिट है बैंक में। बैलेंस एट बैंक एसेट्स के कॉलम में 8,200। ट्रायल बैलेंस डेबिट आइटम्स एसेट्स में शो होते हैं। इन्वेस्टमेंट एसेट्स के कॉलम में 5,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट्स के कॉलम में 1,800 और इस पे डेप्रीशिएशन है तो माइनस करना है आपको डेप्रीशिएशन। एडजस्टमेंट में गिवन है डेप्रीशिएशन 10% ईयरली 180 रुपीज़, माइनस करके आउट शो करना है 1,620 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कैश बैलेंस एसेट्स में शो करिए 380 रुपीज़। डिपॉजिट विद कुबेर चंद्र एट 5%। इन्वेस्टमेंट है एसेट्स में हम शो करेंगे 10,000 रुपीज़ और इसमें एनुअल इंटरेस्ट आपको ऐड करना है। ऐड 5% इंटरेस्ट, 10,000 का 5% इंटरेस्ट 30,000 है। 30,000 का 5% इंटरेस्ट हुआ जाके 600 नहीं 1,500। 1,500 को आपको इसमें ऐड करना है, टोटल बैलेंस आ जाएगा 31,500। एनुअल इंटरेस्ट
ऐड करना है 5% का इंटरेस्ट। 30,000 का टोटल प्रिंसिपल है और उस पर आपको 5% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 1,500 को ऐड करना है, 31,500 टोटल बैलेंस। इसके बाद एडजस्टमेंट को हम फॉलो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है एडजस्टमेंट में, एसेट्स साइड। क्लोजिंग स्टॉक 78,600 assets. Printing and advertisement is to be write off to the extent of 50% this year and the balance 50% next year. जो नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेंडिचर हैं उसको आपको एसेट्स में शो करनी है। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट 50%। 50% का जो भी अमाउंट आया था वो 7,300 था, हाफ अमाउंट जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटिव है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स में आप शो करेंगे, एडजस्टमेंट गिवन है। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटीज़ में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 रुपीज़ लायबिलिटीज़ के कॉलम में। आउटस्टैंडिंग कैरेज 100 रुपीज़ लायबिलिटीज़ में। अब हमको डेप्टर लिखने हैं। डेप्टर्स 24,000, ट्रायल के डेबिट के कॉलम में 24,000 रुपीज़ के डेप्टर्स गिवन है और इसमें आपको सबसे पहले माइनस करना है प्रोविज़न फॉर BD बैड डेप्ट्स। सबसे पहले आपने बैड डेप्ट्स इसमें चार्ज किया था। बैड डेप्ट्स 5% यानी कि 1,200 माइनस करना है 5%। 22,800 का बैलेंस आएगा। फिर माइनस होगा डिस्काउंट 2%। डिस्काउंट चार्ज किया गया था 2% का। 22,800 का 2% चार्ज होगा 456 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करके हम आउट शो करेंगे इसको 22,344 रुपीज़। ऑल टोटल आइटम्स, ट्रायल बैलेंस के ऑल टोटल आइटम्स, डेबिट आइटम्स एंड क्रेडिट आइटम्स को मैंने नोट डाउन किया हुआ है। एडजस्टमेंट को मैंने सेकंड टाइम भी फॉलो कर दिया है। अब हमको बैलेंस शीट का टोटल करना है, इसकी क्लोजिंग करनी है, तो इसका ग्रांड टोटल हम करते हैं। वेस्ट पेपर पर आपको इसको ऐड करना है। पहले लायबिलिटीज़ के कॉलम, $1,55,144 ये लायबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है। एसेट्स का टोटल हमको करना है वेस्ट पेपर पर।
लाइबिलिटीज़ का टोटल भी यहाँ पर 1,55,144 आ रहा है एंड एसेट्स का भी यहाँ पे ग्रांड टोटल 1,55,144 आ रहा है। यानी कि लाइबिलिटीज़ का टोटल और एसेट्स का टोटल इक्वल है। हमारा अकाउंटिंग वर्क एकदम राइट है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट करेक्ट बनी हुई है। 1,55,144, 1,55,144। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के बारे में हम समझाएंगे, जिसमें मैनेजर कमीशन हम आपको समझाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे।